ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। संक्षिप्त योग वशिष्ठ। दशरथ ने कहा, महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का वर्णन देकर कमलों से भरे हुए सरोवरों में पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो वह असंभव चित तजोमय दर्शन प्राप्त हुआ है। इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसी ही बात कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग राजसभा में आकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा ने अर्घ्य को स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित हो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुखरविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। तदनंतर मुनीश्वर विश्वामित्र हंसकर वशिष्ठ जी से मिले और यथा योग्य सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। क्षण भर में एक दूसरे से मिलकर यथा योग्य आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो महाराज के महल में यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। एक दूसरे के संपर्क में आने से उन सबके तेज बढ़ गए। वे सब आदर पूर्वक आसन में एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। आपस में एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। तदनंतर प्रसन्नचित्त एवं पवित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधार गए हैं। बताइए, आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? भगवान, पहले आप महर्षि कहे जाते थे, किंतु तपस्या ने आपके ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया। अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने के ऐसे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हो रही है। वह प्रसन्नता मेरे ही तिल को शीतल सा किए देती है। ब्रह्मन, आपने अंतकरण से इच्छा, भय और क्रोध निकल गए हैं। आपके अंतकरण से इच्छा, भय और क्रोध निकल गए हैं। रोग द्वेष दूर हो गए हैं। आप सर्वथा रोग रहित हैं, तो भी मेरे पास आए, यह अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे हुए आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही फूला नहीं समाता।
वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघकर आगे बढ़ आता है। मुनीश्वर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हों, उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं। कुशिक कुल नंदन, आप कोई विचार न कीजिए। भगवान, आपने आपके लिए मुझे कुछ भी उदय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे समपात्र सत्पात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूँगा। आप मेरे परम देवता हैं। आत्मज्ञानी महाराज दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए इस अत्यंत मधुर, श्रवण सुखद एवं गुण वशिष्ठ वचनों को सुनकर विख्यात गुण और प्रख्यात यश वाले मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। विश्वामित्र का अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगना और राजा दशरथ का उन्हें देने में अपनी असमर्थता दिखाना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज तदनंतर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने पुलकित होकर कहा, नृपश्रेष्ठ, आप महान कुल के उत्पन्न हुए हैं और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अधीन रहते हैं। अतः आपके मुख से जो बात निकलती है, वह इस भूतल पर आपके ही योग्य है। महाराज, अब मैं अपना हार्दिक अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूँ। जब जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूहों का पूजन करता हूँ, तब कुछ निशाचर आकर मेरे उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैंने अनेक बार यज्ञ की अनुष्ठान आरंभ किया, किंतु राक्षस नायकों ने उस यज्ञ मंडप की भूमि में रक्त और मांस बिखेर दिए। मैं यज्ञ के लिए परिश्रम करके भी उसमें सफल नहीं हो रहा। इसलिए विप्र निशा निवारण के उद्देश्य को लेकर मैं उस स्थान से यहाँ आपके पास आया हूँ। पृथ्वीनाथ, मेरे मन में यह विचार नहीं होता कि मैं क्रोध करके उन्हें शाप दे दूँ। मैं चाहता हूँ आपके प्रसाद से उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करके उसके महान पुण्य फल का भागी हूँ। अंतः आर्त होकर शरण पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप उस यज्ञ की रक्षा द्वारा मेरा संकट से उद्धार करने के योग्य हैं। आपके पुत्र श्रीमान राम मत वाले सिंह के समान पराक्रमी हैं। उनका बल विक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है। वे उन राक्षसों को वधीर्ण करने में पूर्ण समर्थ हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।